तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान कहीं ना जो चल जाता है भाई, क्या बोलते हैं उसके साथ, और यूं उसका जो घर यहाँ पे था, सेट का घर, और जहाँ पे फोटो भी थी, और फोटो के अंदर भाई जान यहाँ पे थी, जो कि यान के वैसा घूर के देख रही थी यान का और यान ज्ञान को। तो यान का भी नोटिस करते कि वेल फोटो खाली नो फोटो नहीं बल्कि उसके अंदर भी यहाँ पे जान है। फिर यान ज्ञान सामने से कहती वेल मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तो सामने से अब तुझे ऐसा यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, तू मेरे अंदर यहाँ पे वापस लौट सकती है, ऐसा फोटो के यहाँ पे कह रही थी। तो फोटो के अंदर से एक और यहाँ पे निकलता है, आई मीन समझो भाई जो जान फोटो में थी ना वो जान यहाँ पे निकलता है, और निकलते यहाँ पे जो यांग यान है, यांग यान के अंदर यहाँ पे समाने लग जाता है। हाँ, तो यांग यान के अंदर जितना देर में समा रहा है ना, यान के पीछे से सोचते वाक्य में मानना पड़ेगा, यानी जो मेरी वाली यांग यान है ना, ये और जो ग्रेट एम्पायर यहाँ पर, ये उसकी वाक्य में यहाँ पे सॉल्व कर उन्हें। मैंने सोचा था भाई ग्रेट एम्पायर यहाँ पर कोई कमाल कदम हट्टा खट्टा आदमी यहाँ पर होगा, कौन सोच सकता था कि भाई एक औरत यहाँ पे निकलेगी। जैसे भाई फोटो के अंदर के जान ऑब्जर्व करती है ना, तो फोटो जो यहाँ पे था वो फोटो अपने आप यहाँ पे जल के खत्म हो जाता है। यांग यहाँ सामने से बताती है कि जो फोटो बेसिकली बोल सकते हो, ये जगह यहाँ पे बोल सकते हो, ये ग्रेट एम्पायर ने यहाँ पे रखा था, और फोटो का भी एक छोटा सा यहाँ पे रोल था, और रोल है ना अगर मैं यहाँ पे ना आती तो किसी और को यहाँ पे निभाना पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, तो वो रोल है ना सामने से मैं यहाँ पे निभाऊंगी। जो सुनते सामने से वो यान के कहता वेल मैं समझ यहाँ पे नहीं आया मुझे। जो सुनते सामने से ये समझाती कि वेल देख जैसे मैं यहाँ पे वापस आई मुझे मेमोरी वगैरह यहाँ पे याद आई, और जो भी फोटो का जान था मेरे अंदर यहाँ पे वापस समा गया, यानी फोटो काम यहाँ पे खत्म। अगर सामने से मैं यहाँ पे ना आती और कोई और लड़की यहाँ पर आती ना, तो वो जो आत्मा यहाँ पर थी, मतलब जो जान फोटो में थी, वो उसके अंदर यहाँ पे घुस जाता और उसके बॉडी पे ऐसा कब्जा कर लेता, उसके दिमाग में यहाँ पे मेमोरी आती और जाके अपना जो रोल है ना अपना वो रोल यहाँ पे निभाती, और सामने से अगर तू लड़की यहाँ पर होता ना तो तेरी बॉडी में भी घुस जाती, समझ गया। तो यान के बोलता अच्छा इसी बात है क्या, इसी बात है सर बोले क्या, लेकिन वेल तो एक सेकंड, लेकिन रोल यहाँ पे क्या तूने तो बताया नहीं है। ये कहती वेल ग्रेट एम्पायर को वापस से जगाने का ये रोल मेरा है, जो कि मैं बहुत जल्दी यहाँ पे पूरा कर दूंगी। तो यान कहीं और भी कंफ्यूज के हाँ वेल लेकिन ये तू कैसे करेगी। जो सुनते यान के सामने से कहती वेल ज्यादा कुछ नहीं करना, जो एम्पायर गार्डन ना उसको कंप्लीटली ओपन होने का इंतजार करना, जैसे ओपन होगा हमें एंटी मार के जो सबसे जो डीप एरिया ना, हमें डीप एरिया में जाना, फिर अपना काम वहाँ पे हो जाएगा। उतने में इसकी जो स्पिरिट बर्ड है ना वो वापस आ जाती है। हाँ, जैसे लोग आए थे ना तो फिफ्थ लेवल से जैसे गुजर रहे थे, तो फिफ्थ लेवल में अगर आपको याद होगा एक पॉइंट यहाँ पे था, स्पेशली फायर पॉइंट यहाँ पे था, उस पॉइंट के पास इसने छोड़ दिया था एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के लिए, फायर एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के लिए। तो एनर्जी ऑब्जॉर्व करके वापस यहाँ पे आ जाता है, और आने के बाद बहुत ज्यादा खुश यहाँ पे था। जो देखते यांग यहाँ सामने से कहती वेल ये लगता है इसने बहुत ज्यादा फायर एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लिया उस पॉइंट से, तभी तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है। तो यान के भी नोटिस करते हुए बहुत ज्यादा उतावला, मतलब पक्षी ने बहुत ज्यादा ऐसा उतावला यहाँ पे लग रहा है यहाँ से अब जानने के लिए, पक्का भी इसको जितना फायदा होना था उतना फायदा भी यहाँ पे हो गया है। यांग ज्ञान को सामने से कहते हुए वो जो पॉइंट यहाँ पर था ना भाई जहाँ पे जाके एनर्जी ऑब्जॉर्व करके आ रहा है, वही इसका बर्थ प्लेस है भाई, वहीं पे तैयार, वहीं पे समझो पैदा हुआ था। जैसे तुम अपना बर्थ प्लेस यहाँ पे देखते हो तो भाई तुम ऑफकोर्स यहाँ पे उतावले हो जाते हो, तभी तो जैसे हम लोग फिफ्थ लेवल से गुजरे थे ना, अचानक से निकला और निकलने के बाद अपने आप वहाँ पे चला गया, तो हमने भी यहाँ पे छोड़ दिया। तो वेल तो ये काम तो यहाँ पे हो चुका है। हाँ, तो ये काम करते अब यहाँ पे वापस जाने का टाइम आ चुका है, तो वापस जा रहे थे, और बाम्बू वगैरह यहाँ पे था भाई, जहाँ से यान के बाम्बू भी कवाड़ के लेके गया था, तो कवाड़ा नहीं था बेसिकली काटा यहाँ पे था, जो काटने के निशान थे ना वो निशान अभी भी वहाँ पे लगे पड़े थे। यान के देखते हुआ देखो अभी तक निशान है। यांग यहाँ सामने से कहती वेल इसको यहाँ पे नाम ब्लैक गोल्डन बाम्बू कहा जाता है, जो कि बड़े कमाल के होते हैं। जो सारे बाम्बू है इसको यूज करके तुम जो स्वॉर्ड है ना स्वॉर्ड यहाँ पे अच्छा बना सकते हो, लेकिन इसका जो मेन यूज है ना भाई उसके यूज के सामने स्वॉर्ड बनाना जो यूज है ना वो काफी बेकार लगता है। जो सुनते यान के बोलते इसकी और दूसरे मेन यूजेस है, और दूसरे क्या यूजेस है। जो सुनते यांग यहाँ सामने से कहती वेल जैसे ये बाम्बू और बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे बड़े उठते जाते तो इसके अंदर से शूट निकलता है, वो शूट आई डोंट नो एक्जैक्टली, मुझे याद नहीं किसको कहा जाता है, शायद फ्लावर समथिंग रहता है यहाँ पर। हाँ, तो बताते बेसिकली जैसे शूट यहाँ पे निकलेगा ना, तो जो शूट है ना जो क्या बोलते हैं भाई वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, तो अगर जैसे वो प्रोड्यूस करेगा और उसके आसपास बैठ के किसी भी कल्टीवेटर ने कल्टीवेशन यहाँ पे किया ना, उससे कोई ना कैसा दिक्कत क्यों ना रहे, सारा दिक्कत गायब हो जाएगा और उससे कल्टीवेशन में काफी अच्छे से यहाँ पे इंप्रूव होगा। जो सुंदर यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात देखा, तो जो शूट है उसको निकलने में कितना टाइम लगेगा। ये कहती वेल कम से कम 10 से 20 साल तो आराम से लग जाएंगे। जो सुंदर यान के बोलता है क्या 10 से 20 साल यहाँ पे लग जाएंगे। अरे यार मैं खुद भरोसा नहीं कि 10 से 20 साल तक ना ये प्लेनेट पर रहूंगा या नहीं रहूंगा। जो सुंदर यांग यहाँ सामने से कहती वेल यार इतना जल्दी तुझे किस बात का ये प्लेनेट छोड़ के जाने का, रह भी आराम से इस प्लेनेट पे। अरे मैं हूं ना तेरे साथ, बस टेरिस का ग्रेट एम्पायर रहते बारे में तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुंदर सामने से वो बताता है यान के वेल यार तू देख तू रियल वाली नहीं है, तो सोल को ले यहाँ पर है, और रियल वाली का कोई भरोसा नहीं कि भाई वो जग पाएगी या फिर नहीं जग पाएगी, तो टेंशन लेने की तो जरूरत है। जो सुनते ये सामने से कहती है कि वेल तो उसका टेंशन मतलब वो आराम से यहाँ पे जग जाएगी, फिर भाई टेंशन कोई बात ही नहीं है। सामने सो भी कहता अच्छा ठीक है ग्रेट एम्पायर भाई चलो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, तो आराम से निकलने लग जाते हैं। और रास्ते में बेसिकली तो ऐसा नोटिस करता है मतलब मनी मन सोचता है कि वेल जो एम्पायर गार्ड है ना अचानक से आकर जो हमारा के माउंटेन है वो इसके ऊपर यहाँ पे फ्लो कर रहा था। स्टार्टिंग में कंफ्यूज कि भाई हमारे के माउंटेन के ऊपर काय को फ्लो करा है, कोई और जाके फ्लो काय को नहीं करा। अब समझ आया ना भाई क्योंकि भाई ऑफकोर्स एम्पायर गार्ड
गार्डन के मतलब जो मालकिन में यहाँ पर है ग्रेट एम्पायर भाई हमारे साथ ही जो यहाँ पे रहती है और केव के पास जैसे पहुंचता ना ये नोटिस कर दर्शित भाई केव के ऊपर यहाँ पे मुसीबत है, अलग अलग सेट के बंदे आके हमला कर रहे, ब्लास्ट हो रहा, लड़ाई वगैरह वहाँ पे चालू है। बेसिकली जो बंदे लोग यहाँ पर है ना उस क्या बोलते हैं बैरियर पे हमला कर रहे हैं। हमें मालूम भाई पूरा जो माउंटेन के आसपास यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है जिसको तोड़ पाना मुश्किल है। 2 दिन से यहाँ पे तोड़ने में लगे पड़े और अभी तक यहाँ पे टूट नहीं रहा। हाँ तो सामने से एक बंदा आता है, एक एल्डर के पास आता है जिसको एल्डर शाही लोग यहाँ पे कह रहे थे, कहते भाई एल्डर शाही हमारे सारे बंदे 2 दिन से यहाँ पे लगे पड़े, बैरियर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, क्रैक भी यहाँ तक कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा, हम क्या करें। जो सुनते से एल्डर शाही को भी गुस्सा आता है, उसको जो सलात मारता है कहते गधों के बच्चे में तुमसे एक काम भी नहीं होता और मेरे पास आके यहाँ पे कह जा रहे हो। मनी यहाँ पे सोचता हूँ जो लौंडा यहाँ पर है भाई जिसका ये के माउंटेन है, अरे बार हरामी लौंडा यहाँ पर है, उसने 1-2 साथ नहीं बल्कि 3-3 सेट के साथ यहाँ पे पंगा ले लिया है, जिसमें से सबसे पहले यहाँ पे डेमन ब्लड टेम्पल आता है जिसको सोना चाहिए था, सेकंड जो बिस्ट माउंटेन है भाई उनके साथ पंगा ले लिया है जिनको भी यहाँ पे सोना चाहिए था, और तीसरा यहाँ पे फ्लोइंग क्लाउड सेक्टर आता है जिसका लू ये भाई जिसके अंदर ऑजिंग किंग वाले बंदे के हाथ में है, उसके साथ यहाँ पे पंगा ले लिया है। तो हम तीनों ने बेसिकली यहाँ पे हाथ मिला लिया, अपने ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदूक को लेकर गए हैं बैरियर तोड़ के अंदर लफड़ा करने के लिए। जहाँ पे सामने से छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लड टेम्पल का मेंबर सामने से कहता है कि वेल ओके ठीक है भाई, तो हमें सामने से ये करना भाई, हो ओके जाओ, और जाती ना भाई हमला करो, हम अपने बंदों के यहाँ पे तुम्हारे साथ भेज रहे। बीस्ट माउंटेन वाले कहते वेल हमें खाली सोना चाहिए, हाँ हमें बस खाली यहाँ पे सोना चाहिए, सोना के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसके अलावा जो कुछ तुम्हें मिलेगा ना वो सब तुम्हें यहाँ पे रख लेना। हाँ तो भाई जाओ। तो सामने से एल्डर भी खुश है कि हाँ भाई इनको खाली सोना चाहिए, उनको सोना मिल जाएगा, बाकी जो भी बंदे बाकी जो भी रिसोर्सेस है उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। उस लॉन्डे ने 70 मिलियन का भी सोना यहाँ पे बाय किया था, यानी उसके पास 70 मिलियन है, यानी इसके माउंटेन के अंदर और कुछ यहाँ पे हो सकता है। जल्दी है जो पूरा का पूरा के माउंटेन है ना वो मेरा यहाँ पर हो जाएगा। जो क्या बोलते हैं फ्लोइंग क्लाउड सेट का जो बेसिकली यहाँ पे यंग लॉर्ड है भाई, सेल लीडर का जो बेटा लू ये उसको बेसिकली ऑफेंड यहाँ पे कर दिया था यान कहीं ने, तो उसको भी यहाँ पे गुस्सा चुका था और उसने मुझे यहाँ पे ऑर्डर दिया कि हाँ भाई जाओ बंदे को लेके जाओ और हमला यहाँ पे करो। हमला करते ना भाई वो जो लौंडा है ना मुझे यहाँ पे मुर्दा चाहिए, जिंदा यहाँ पे नहीं चाहिए, और अपने साथ मतलब ढेर सारे बंदों के यहाँ पे लेकर आए थे। लेकिन वेल उनका जो सेक्ट है ना वो काफी छोटा सेक्ट है, लेकिन वो अपने साथ यहाँ पे ढेर सारे ऑरिजिन रिटर्न स्टेज वाले बंदों को लेकर आए थे। मतलब आई मीन वाकई में ऑरिजिन रिटर्निंग वाले उनके पास इतने सब कहाँ से आ गए, ये बात बिल्कुल समझ नहीं आता। और खुद लू ये गया कहाँ भाई, अरे यार 2 मिनट पहले तो यहीं पे था कि आराम करने के लिए कहीं चला गया क्या, उतने में तभी आराम अजीब सा रिएक्शन होता है, टेलीपोर्टेशन है यहाँ पे बेसिकली एक्टिवेट होता है, यानी टेलीपोर्ट होकर कुछ बंदे केव के अंदर से बाहर आ रहे थे, तो बाहर और कोई नहीं बल्कि जो एल्डर यू थी वो, साथ में जीवू थी वो, और बाकी दोनों जो बुढ़ाऊ यहाँ पे थे ना वो सब यहाँ पे आ रहे थे। तो वो सब फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे आते हैं ना ये लोग कहते हैं कि वेल यार आई गया, वरना मुझे लगा भाई तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है सामने प्रकट होने की। और इनके साथ ये भी था भाई जो 4 ए लोग थे ना सीनियर लोग भाई, उसके अंदर एल्डर क्वेन को बचाने, तो एक एल्डर निंग नाम का भी एक एल्डर निंग यहाँ पे था, वो भी सामने था। और जैसे एल्डर शाही को देखता ना, देखते पहचानता हूँ, कहते साले भाई एल्डर शाही भाई तू सामने से यहाँ पे क्या कर रहा है। सामने से यार मतलब मुझे याद है लास्ट टाइम भाई मैंने बहुत लंबे समय पहले मिले थे, तो शैडो मून के लिए काम करता था, लेकिन अब शायद तूने यहाँ पे छोड़ दिया। जो सुंदर एल्डर शाही भी कहता भाई तू यहाँ पे पोच क्या कर रहा है, माइंड टू मैन उससे यहाँ पे कहता कि वेल यार सबसे पहली बात है ना यार देख यार तू आसपास की यहाँ पे हालत देख सकता है, तुम्हारी हालत यहाँ पे बुरी है, जो कि माउंटेन के ऊपर है ना भाई, हम 1-2 नहीं बल्कि 3-3 सेट है ना अपने ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदों को यहाँ पे लेकर आके हमला करने के लिए यहाँ पे लेकर आ गए हैं। आई डोंट नो सामने से उन्होंने क्या ऑफर किया है जो तो उनके साइड में, लेकिन वो सारी बातें छोड़ हमारे साइड में आ जा वरना तेरी बैंड बजाएगी। एक काम कर भाई दोनों जो लड़के यहाँ पर है ना फैसला फुसला उनको हार मनवा दे और दोनों का हमारे साइड यहाँ पे भेज दे, सबसे बढ़िया होने वाला है। जो सुंदर सामने से एल्डर निंग है ना वो माइंड टू माइंड डायरेक्ट मुंह पे यहाँ पे बोलता है कि देख भाई सबसे पहली बात आई डोंट नो तो इतना कमीना यहाँ पे कैसे हो गया, लेकिन यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक लॉयल बंदा हूँ, हमें कभी भी अपने को धोखा नहीं देता। और रही बात सामने से तूने मुझे क्या बोला कि इन्होंने भाई तुझे क्या ऑफर किया कि भाई तू इनके साथ चला गया, तो वेल इन्होंने मुझे कुछ ऑफर नहीं किया, जो कुछ मैं सामने से बोलो कर रहा हूँ ना वो सब मेरा अपना यहाँ पे डिसीजन है, समझ गया साले गधे। जो सुन दे उस एल्डर शाही के भी यहाँ पे जल के खाओ हो जाती है। ये दोनों जो बुढ़ाओ यहाँ पे थे ना वो कहते हैं क्या बात है एल्डनिंग, या तू सिगरेट है, तूने तो हमारा दिल जीत लिया। मनी मन उसकी फटी पड़ी थी एल्डनिंग की, क्या रे बाप रे ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। यान के मैंने अपने कार्टू फेरी रिपेयर करने को दिया था, उसने बोला था कुछ दिन बाद आ जाना मेरे के माउंटेन में तुम्हें मिल जाएगा, तो मैं बस वही तो यहाँ पे लेने आया, लेकिन यहाँ पे तो अलग लफड़ा चलो भाई अटैक करने के इतने सेट यहाँ पे आ गए। यार मैं भी अकेले इनका सामने नहीं कर सकता, भगवान से दुआ करता हूँ कि इनके पास भी कोई ट्रम्प कार्ड होगा जिसको एंड में शो करके नाम ये मतलब इस मुसीबत से निकल सके, वरना इनके साथ मैं भी फंस जाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।